बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। तो अल्लाह ताला इसका अजर आपको दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दांतों के दर्द का एक नुस्खा लेके आया हूँ। जिनके दांतों में अक्सर दर्द रहता है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है या दांत हिल रहे हैं या दांतों में अक्सर दाढ़ों में दर्द हो जाता है, उसके लिए एक नहायत ही मुजर्रब नुस्खा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इससे पहले चंद एक चीज़ें जहन में रखें। तंदुरुस्ती जो है ये हज़ार नेमत है, और तंदुरुस्ती हो या अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ दफ़ा आजमाइश बीमारी आ जाए तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह अगर तूने सेहत दी है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बीमारी आ गई है तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हर हाल में अल्लाह ज़ुल जलालिही वल इकराम का शुक्रिया अदा करना है। अल्लाह ने अगर आँखें दी हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं दी तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको आँखों की नेमत से नवाजा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कान सही सलामत दिए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाथ सही सलामत अल्लाह ने अता फ़रमाए हैं, पाँव सही सलामत अता फ़रमाए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सही सलामत चीज़ें अता फ़रमाई हैं। आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक बुज़ुर्ग जा रहे थे, अल्लाह का गिला और शिकवा किया कि अल्लाह, मैं तेरे दीन की तबलीग भी करता हूँ, दीन की बातें भी बताता हूँ, ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, तो मेरे लिए पहनने के लिए एक जूता भी नहीं है। तो चलते जा रहे हैं, रास्ते में गुज़रते गुज़रते एक जगह देखी कि एक मांगने वाला लेटा हुआ है, उसके तो पाँव ही नहीं है। तो फौरी वहीं अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे चलने के लिए पाँव तो अता फरमाए हैं, अगर जूता नहीं भी दिया। यानी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है। बाज़ दफ़ा बीमारी आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत के अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदे के पाँव में अगर एक कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह इसके इवज़ भी उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो फिर क्यों ना हो कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। तो दोस्तों, अब नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा 3 चीज़ें हैं, आप इसे बासानी घर में भी बना सकते हैं। हुक्मा हज़रात भी बनाएं, हकीम हज़रात भी बना के अपने मतलब की ज़ीनत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला जिनके दांतों में शदीद दर्द हो रहा हो, 1 या 2 कतरे लगाते साथ ही दर्द फौरी गायब हो जाता है। इसमें 3 चीज़ें आप नोट कर लें। 7 जो पुदीना है 10 ग्राम है, पहली चीज़ 7 पुदीना 10 ग्राम, 7 अजवैन 10 ग्राम और मुशक काफूर 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें बाआसानी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। एक मजबूत सी शीशी लें या आप प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, उसके अंदर तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद ये दवाई लिक्विड इख्तियार कर जाएगी, लिक्विड में बन जाएगी। अगर बाज़ दफ़ा हिलाने के बावजूद भी दवाई मिक्स ना हो, आप इसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख सकते हैं। 2-3 मिनट 5 मिनट धूप में रखेंगे, ये दवाई लिक्विड इख्तियार कर जाएगी, दवाई आपकी तैयार हो जाएगी। और आप इसे ड्राम में डाल के रख लें। किसी के दांत में दर्द हो तो आप 3-4 कतरे लगा के रुई के साथ उसके दांत पे लगाएं, दर्द फौरी ही गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जिनके दांतों पे कीड़ा लगा हुआ है, दांत ख़राब हो रहे हैं या दांत बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो चुके हैं, वो 2-3 रोज़ लगातार रुई पे लगा के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला दांत हिलना भी बंद हो जाएंगे। और जो दांत ख़राब हैं, जिन दांतों पे कीड़ा लगा हुआ है और जिनके दांतों में अक्सर दर्द हो जाता है, रेशा पड़ जाता है, अल्लाह की रहमत से उनको शफा होगी। शफा फिर भी अल्लाह पाक ने ही इसमें डालनी है। इंसान एक वसीला बनता है, शफा अल्लाह पाक ही अता फरमाते हैं। इन दवाइयों में भी शफा अल्लाह ज़ुल जलालिही वल इकराम ही डालते हैं, इंसान एक वसीला होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप बनाएं, दुआएं देंगे। अल्लाह की रहमत से आप मुझे भी याद रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बी वल इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह।